मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। एक अजीब सी रोशनी है दिल में। एक उम्मीद की किरण है जो बुझ नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं आओ। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। ये लो लड़की, खा लो। और ये ना नखरे मेरे साथ मत दिखाया करो। जो मिलता है ना सब्र शुक्र से खा लो, अगर अपने इस बच्चे के लिए जिंदा रहना है तो। आपको जो चाहिए मैं आपको लाके दूंगी, प्लीज मुझे जाने दे। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो, हैं? तेरी माँ के बहुत बड़े एहसान है मुझ पे, हैं? अच्छी खासी रकम दी है उसने मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे एहसान के तले दबने की। और ये जो तुम्हें सजा मिल रही है ना, ये सिर्फ तुम्हारे करतूतों की वजह से मिल रही है। शुक्र कर लड़की, अभी तक तुम्हारे साथ मैंने नरम रवैया अख्तियार किया हुआ है। इसको गनीमत जान, अपने दिन गुजार और यहाँ से चलती बन। सिर्फ एक नंबर पे कॉल करके ये बता दें कि मैं जिंदा हूँ, आपका ये साल जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बड़ी चालाक हो, हैं? तुम्हारी चालाकी नहीं चलनी यहाँ पे। मेरा नाम है शरीफा और मैंने बड़े बड़े लोगों को शरीफ करके रखा है। लो खाना खा लो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ऐसे इश्क दी रीत अनोखी है, इतने न मिला के लुट लेगा।
कल से नंबर ऑफ जा रहा है इसका। क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। क्या होगा, अल्लाह खैर करे। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। सलीम, तुम्हें पता है इस बार तुम पूरे 1 हफ्ते बाद घर आए हो। तुम्हारी यही आदतें मुझे खींचकर तुम्हारे पास ले आती हैं, और खास तौर पर तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय। जब भी कई दिन लग जाते हैं आपको हमारे पास आने के लिए। नाइला, तुम्हें तो पता है कि मैं नगमा और उसकी मां से कितना तंग हूं। अब तो नगमा से मुझे चिढ़ होने लगी है, और फिर उसका भाई 1 नंबर का निकम्मा है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी का काम करने की, हमारे पास बहुत कुछ है। मैं अपने अब्बा की इकलौती बेटी हूं। अब्बा की पेंशन आ जाती है और स्कूल से तनख्वाह भी मिल जाती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी की कोई बात सुनने की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन उनके साथ रहना भी तो मजबूरी है। मैंने उनसे बहुत सा पैसा लेना है। मैं अपनी पाई पाई वसूल करूंगा उनसे, और वो भी सूद समेत। मैंने तुम्हें अपनाया है, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और नगमा एक ही घर में शिफ्ट हो जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी ऐसा सोचना भी मत। देखो ना, तुम्हारे मिजाज में और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। बस एक बार मेरा काम होने दो, फिर मैं बात कर लूंगा उससे। मैं भी ऐसा नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में ना फंसो। मैं चाहती हूँ बस तुम मेरे पास रहो। तुम फिक्र मत करो, मेरी कहीं से रकम आने वाली है, और ये अपना छोटा फ्लैट बेचकर थोड़ी सी रकम और डालकर हम इससे बड़ा फ्लैट लेंगे। फिर हमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, हम ये घर बेच देंगे। और बताओ, चाय कैसी बनी है? अरे मेरी खूबसूरत बेगम, मुझे इस दुनिया में 2 चीजें ही तो अच्छी लगती हैं। एक मेरी खूबसूरत बीवी, और इसके हाथ की बनी हुई मजेदार चाय। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? खोलो, यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ए लड़की, दर्द दिलों के दर्द दिलों के
जी साईं, कोई आर्डर शार्डर? थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर तो साईं आपको ये टेबल छोड़नी होगी, वहां जाकर बैठे साईं। मेहरबानी, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। जुमा। जी साईं। क्या बात है, क्या बात है? साईं वो देखो हट्टा गट्टा जवान है, मुफ्त की रोटी खाना चाहता है। चलो चलो ठीक है, तुम सालन और रोटी वहां पे लेके आ जाओ। शाबाश। हाँ। वाह, ये मालिक भी अजीब है भाई। कभी कहते हैं कि मुफ्त की रोटी मत खिलाना और कभी कहते हैं कि खिलाओ। बाबा तुम्हारी मर्जी है, खिलाते हैं। बाबा 2 रोटी लगाओ, जल्दी करो बाबा। कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? खोलो, यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये लड़की सारा दिन तुम्हें खिलाती रहती हूँ, जैसे ही मैं कुछ खाना शुरू करती हूँ ट्रा 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 ट्रा। क्या हुआ है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझ पे ऐसा जुल्म मत करो। तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? जुल्म मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया है तुम पे। अभी तुमने शरीफा का जुल्म देखा ही कहा है। मैंने बड़े बड़े लोगों की चीखें निकलवा दी, तो लड़की तुम क्या चीज हो? चुपचाप जिंदगी के दिन गुजारो और चलती बनो यहाँ से। पर मुझे लगता है ये तुम समझोगी नहीं। तुम्हें मुझ पे जरा सा रहम नहीं आता? मुझ पे नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे पे ही रहम करो। अगर तुमने अपनी जबान बंद ना की ना, तुम्हारे हाथ पे जला दूंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं, तुम्हारी माँ की भी नहीं। या अल्लाह, अल्लाह प्लीज मेरी मदद फरमा, मुझ पे रहम कर। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के, किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठे 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 बैठे। कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद से। कहाँ जा रहे हो? कराची। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो? हैदराबाद से कराची जा रहा था, रास्ते में डकैत मिल गई, मुझसे मेरा पर्स छीन लिया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वापस कराची जा सकूं। बहुत परेशान हूं। मैं आपको देख के समझ गया था कि आप वाकई बहुत परेशान हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, सब परेशानी अल्लाह खत्म करने वाला है। जुम्मा, खाना ले आओ जल्दी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं, आप पहले खाना खाए, कराची जाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जो जैसे कहें इस घर को भी अपना घर समझे और इसका ख्याल रखे।
ताकि लोगों को पता हो कि इस घर में कोई मर्द आता जाता है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये घर उसी का तो है। अरे मेरा मतलब है अपना ही तो है। लोग तो आंख ओझल को पहाड़ ओझल समझते हैं। इधर मर्द घर से निकला नहीं और उधर घर में घुस बैठते। भाई जवान लड़की है तेरी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती भाई। देख सुलेखा, लोग तो बातें करते हैं और करते रहे। भाई इनके साथ कितना भी अच्छा कुछ कर लो ना, ये कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल ले। मैं तो कहती हूँ तो अपनी जवान बेटी की फिक्र कर। हम अब लोगों की बातें मजीद नहीं सुन सकते। बाजी अभी तो मोहसिन अली का कफन भी मैला नहीं हुआ और मायरा इस सदमे से बाहर भी नहीं निकली। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं उससे कोई बात करूं इसका तो मुझे हौसला ही नहीं होता। वो सब पुरानी बातें लेके बैठ जाती है। देख जुलेखा, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ ना। औलाद को पहले से ही आगाह कर दे, ये माँ बाप का फर्ज होता है। और मैं तो तुम्हें अपनी औलाद की तरह ही समझती हूँ ना। बाजी आपका तो बहुत आसरा है मुझे। आप नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। आपने तो बहुत हौसला दिया है मुझे। अगर हम वक्त पे ना आते तो वो तो इस घर पे कब्जा कर बैठता। मैंने शुजा से कहा था कि शुजा जरा इस लड़के पे ध्यान तो दे, कहीं वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। अरे इन आवारा लड़कों का क्या पता, किसी वक्त भी कुछ कर बैठे। बाजी शुजा से कहें इस घर को भी अपना घर समझे और इसका ख्याल रखे, ताकि लोगों को पता हो कि इस घर में कोई मर्द आता जाता है। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये घर उसी का तो है। अरे मेरा मतलब है अपना ही तो है। लोग तो आंख ओझल को पहाड़ ओझल समझते हैं। इधर मर्द घर से निकला नहीं और उधर घर में घुस बैठते। भाई जवान लड़की है तेरी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती भाई। बाजी ये तो आपका बड़ापन है, मुझे और क्या चाहिए। भाई मैं तो कहती हूँ तुम दुकान वालों को पैगाम भिजवा दो और शुजा से मिलवा दो, ताकि वो आते जाते दुकान वालों पर ध्यान रखे। कहीं ऐसा नहीं कि कोई दुकान बेच के चलता बने। अरे करोड़ों की जायदाद है, इसमें भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं सुबह ही पैगाम भिजवाती हूँ उन्हें। अरे ये मायरा कहाँ है, जरा उसका तो पता कर। मैं अभी देख के आती हूँ। अरे वो बच्ची बेचारी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे अब तो इस घर का मालिक मेरा बेटा ही बनेगा। और जुलेखा तू रिश्ता लेके ना अपनी बेटी का मेरे पीछे पीछे भागेगी, देख लेना। जालमा मेरी सुन ले जल्दी। मैंने कहा था यासिर, शुजा जब एक बार किसी काम की ठान ले तो पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटता। वाकई मैंने भी जवार से अपना बदला ले लिया। उससे कहा था कि तुझे रोड पे लाऊंगा, ऐसा ही हुआ। भाई बच्चे की जान लेगा क्या यासिर? अगर तुम नहीं होते ना तो मेरा ये मिशन अधूरा रहता। वो अलीजे की माँ को उकसाना और उसका इन शादी वाले दिन आ जाना। ये शादी नहीं हो सकती। वो हीरो का परेशान होकर खड़ा होना और वो लड़की के बाप का गिरना, क्या फिल्मी सीन था यार, जबरदस्त। यही चाह रहा था मैं, ऐसा ही कुछ। ये सुन के इतना मजा आ रहा है, तुम्हें देख के तो बड़ा मजा आया होगा। बहुत। बस यार वो मेरी एक किस्त बाकी रह गई है, देख लो अगर जल्द से जल्द तुम मुझे दे सको। दरअसल मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना है। इस अफवार को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। अट्टे कट्टे नौजवान होके एक मामूली से आदमी से डर रहे हो यार। क्या हो गया तुम्हें? बेचारा क्या कर सकता है तुम्हारा वो? उसे तो कुछ मिला भी नहीं। उतना बेवकूफ सा भोला भाला सा लड़का है। अगर जरा सा भी समझदार होता ना तो मामू को बातों में लेकर कुछ जायदाद तो अपने नाम कराता, लेकिन नहीं। वो बेवकूफ तो मामू के नाम की तस्बीह जपता रह गया बस।
और मिला क्या? धक्के। ठीक कहते हो तुम। इस शहर में एक ही शुजा है, ना शुजा जैसा किसी का दिमाग है और ना किस्मत। मान गए भाई। हाँ, तुम मेरी शादी में जरूर आना। अरे जरूर आऊंगा यार, क्यों नहीं आऊंगा। बस तुम मेरी किस्त का कुछ कर देना प्लीज। थोड़ा टाइम लगेगा, छोटी रकम नहीं है। बात बात पे पैसे। मैंने जो वादा किया तुमसे पूरा किया मैंने। ये भी हो जाएगा यार। पैसे 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 पैसे। अच्छा कहीं मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारी तरफ से पार्टी बनती है, क्या खिला रहा हूँ? क्या कहोगे? यार कुछ बारबेक्यू हो जाए, आज बड़ा दिल कर रहा है भाई। चलो ठीक है यार। ये कहाँ चलेगा लड़के? करो करो कॉल करो। किधर गया? ये आधा सही ठंडा पानी लो, और किसी चीज की जरूरत हो तो आधा सही मेरे को बताओ। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये दरवेश बंदा है। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान है, प्यार से मुझे सुलू बुलाता हूँ। सुलेमान भाई, आप तसव्वुर नहीं कर सकते आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पर। एहसान वैसान कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी परेशानी देखकर मैं खुद परेशान हो गया हूँ। ये मेरे भाई का कार्ड है। मेरा भाई वहां पे एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता है। आप उनसे जरूर मिलना, उनके पास नौकरियां निकलती रहती हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा रोजगार मिल जाए। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। एक के बाद एक आप मुझ पर एहसान करते चले जा रहे हैं। मुझे आपने इतनी मुश्किल से निकाला और मेरी मदद की, बहुत शुक्रिया। एहसान वाली बात बार बार मत करें, अल्लाह पाक नाराज होता है। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया छोटी बीबी को? छोटी बीबी, अलीजा बीबी, छोटी बीबी, अलीजे। तुमने तो मुझे तोड़ के रख दिया अली से, किरची किरची कर दिया। मैंने तुम पे कितनी सख्ती की है, मुझे माफ कर देना। नहीं मानी, कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। वो तुम्हें उससे दूर करना चाहती। अगर ऐसा नहीं करना चाहती तो वो वहां क्यों पहुंचती, शादी में क्यों आती?